ज़रा सोचिए, आपने अपनी पहली सैलरी आते ही एक चमचमाता हुआ क्रेडिट कार्ड ले लिया। पहला स्वाइप कर दिया, एक घड़ी ले ली, दूसरा स्वाइप किया, दोस्तों के साथ पार्टी कर ली, तीसरा स्वाइप किया, ईएमआई पर एक नया फ़ोन ले लिया। अभी तो ये शुरुआत है। आपने सोचा अगले महीने की सैलरी आते ही सब भर दूँगा। लेकिन महीने के आखिर में बिल देखकर आपके होश उड़ गए। बिल हुआ 80,000 का। अब क्या करें? सवाल यही आता है। बस यहीं से शुरू होता है वो सफ़र जहाँ लाखों लोग हर साल बिना सोचे समझे क्रेडिट कार्ड के जाल में फँस जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोग क्रेडिट कार्ड के कर्ज में कैसे फंसते हैं, क्रेडिट कार्ड के फायदे और बहुत खतरनाक नुकसान क्या हैं, और सबसे ज़रूरी इससे कैसे बचा जाए या फिर इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए और इससे कैसे बाहर निकला जाए। अगर आप भी इस जाल से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। यकीन मानिए इससे आपकी फाइनेंशियल ज़िंदगी बदल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड की असलियत क्या होती है। क्रेडिट कार्ड एक फ्री का पैसा नहीं होता है, ठीक है। ये एक चालाक जाल होता है हमारे लिए। क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको 45 से 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री समय देती है। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, लेकिन ये छूट सिर्फ तब तक है जब तक आप पूरा बिल समय पर चुका दें। अगर आप एक बार भी चूक गए तो 30 से लेकर 42% तक का एनुअल यानी सालाना ब्याज लगना शुरू हो जाता है। मतलब कि अगर आपने 1 लाख का बिल नहीं भरा तो अगले साल तक वो बढ़कर 1,30,000 से भी ऊपर का हो सकता है। और यही नहीं है, हर महीने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी जुड़ता है, यानी कि ब्याज पर ब्याज आपको लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने 10,000 का बिल नहीं भरा और सिर्फ 500 रुपये मिनिमम पेमेंट कर दिया तो आपके 6 महीने में वही 10,000 बढ़कर 15,000 तक पहुंच सकता है। और इसी कंपाउंडिंग के चक्कर में लोग सालों साल कार्ड का पैसा ही नहीं चुका पाते। अब हम बात करते हैं कि लोग इस जाल में फंसते कैसे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि इम्पल्स बाइंग, अचानक से खरीदारी जो होती है, यानी कि आपके पास कोई भी सेल का नोटिफिकेशन आया कि इस प्लेटफॉर्म पे फ्लैट 70% ऑफ मिल रहा है, आपने वो प्रोडक्ट खरीद लिया। कार्ड स्वाइप करके प्रोडक्ट आपने खरीद लिया बिना सोचे समझे कि आपको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है भी या नहीं। फिर बात आती है दिखावे की ज़िंदगी की। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखकर दिखावे की ज़िंदगी जीना और महंगी गाड़ियाँ, महंगे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े स्वाइप करते जाना, बस कार्ड को दिखावा करने के लिए उधारी में ये सब चीज़ लेना, ये आजकल का नया ट्रेंड बन चुका है। फिर आता है मिनिमम पेमेंट का ट्रैप। क्रेडिट कार्ड की कंपनियां आपको बोलती है कि आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट भर दीजिए, बाकी का पेमेंट आपको अगले महीने आ जाएगा। लेकिन असल में आपका पूरा बिल चुकता नहीं होता है, अगले महीने आपको ब्याज जुड़कर आता है। फिर हम बात करें मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के जाल की, क्योंकि मल्टीपल कार्ड जब भी इंसान यूज़ करता है जब एक कार्ड की लिमिट हो जाती है पूरी, उसको दूसरा कार्ड का बिल भरने के लिए तीसरा कार्ड लेना पड़ता है, तीसरा कार्ड के बिल भरने के लिए चौथा कार्ड लेना पड़ता है। इसी तरीके से आप धीरे धीरे डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, यानी कि कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। फिर कभी कभी ये होता है कि जॉब लॉस हो जाता है या मेडिकल इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है। इनकम रुक गई, आपके खर्चे चालू है, मजबूरी में कार्ड पर खर्च करना शुरू कर दिया। इमरजेंसी फंड ना होने के कारण कार्ड ही सहारा बन जाता है, लेकिन बाद में वही आपको फंसाता भी है। फिर आते हैं कंपनी के द्वारा दिए गए ऑफर्स, यानी कि जीरो इंटरेस्ट ईएमआई, बैलेंस ट्रांसफर ऑफर। ये सब दिखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनके हिडन चार्जेस होते हैं, कंडीशन होती है, और इतने सारे होते हैं कि कंडीशन आपको पता ही नहीं चलती किसकी क्या क्या कंडीशन है। लेकिन आप कब मुसीबत में फंस जाएंगे ये आपको भी पता नहीं चलेगा। अब इसमें हम बात करेंगे कि क्या क्रेडिट कार्ड के कुछ फ़ायदे भी हैं। तो जी हाँ, फ़ायदे भी हैं। अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे भी हैं। इसमें आपको फ़ायदे ये हैं कि इंटरेस्ट फ्री आपको लोन मिलता है 45 से 50 दिन का, बिना ब्याज के आप खरीदारी कर सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, हर खर्चे पर आपको पॉइंट मिलते हैं जिन्हें आप कैशबैक या गिफ्ट में बदल सकते हैं। और आप अगर टाइम पर पेमेंट करते हैं तो आपकी क्रेडिट स्कोर जो होता है, सिबिल स्कोर जो होता है, वो आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। इमरजेंसी में आपको बैकअप मिल जाता है, यानी कि अगर आपको तुरंत कोई पैसों की ज़रूरत है, कुछ भी अनहोनी हो गई या आपको अचानक कुछ पैसों की ज़रूरत लग जाती है, तो आपके पास एक बैकअप अमाउंट होता है जो कि आप क्रेडिट कार्ड से निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सारे फ़ायदे तभी हैं जब आप डिसिप्लिन के साथ कार्ड को यूज़ करें, टाइम पर आपका पूरा पेमेंट करें। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के बाहरी नुकसान के बारे में। अब असली खतरा तो यहाँ है, सुनिए। आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई होता है, 30 से 42% सालाना होता है। दूसरी चीज़ होती है मेंटल प्रेशर। हर दिन रिकवरी कॉल, पेमेंट रिमाइंडर। अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो रिकवरी एजेंट के कॉल आते हैं, पेमेंट का रिमाइंडर बार बार आपको दिया जाता है, मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं। ये आपको एक मेंटल प्रेशर डालता है। तीसरी चीज़ होती है हिडन चार्जेस होते हैं। कोई आपके जो लेट फ़ी होती है, कभी कभार आप कुछ दिन लेट हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो आपकी वो फ़ीस अगले आपके बिल में जुड़कर आती है। ओवर लिमिट की फ़ीस होती है, कार्ड की लिमिट से ज़्यादा भी कुछ कार्ड ऑफर कर देते हैं कि आप लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको फ़ीस अलग से लगती है। और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस अलग से होते हैं। कोई कार्ड फ्री भी होते हैं, लेकिन किसी किसी कार्ड में आपको चार्जेस भी देखने को मिलते हैं जो कि हर साल कटते हैं। क्रेडिट स्कोर डैमेज हो जाता है,
ठीक है। एक आपने कोई भी पेमेंट मिस करा गलती से तो आपका फ्यूचर का लोन बंद हो सकता है। क्रेडिट हिस्ट्री में आपका सब कुछ जुड़ जाएगा कि आपने यहाँ पर लेट पेमेंट किया है। चौथी चीज़, जो पांचवी चीज़ आती है, रिकवरी एजेंट के हरासमेंट, यानी कि बार बार घर पे या ऑफिस में आकर आपको तंग करना या कॉल करना अगर आप लेट हो जाते हैं पेमेंट करने में या नहीं कर पाते हैं तो। और अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है, अगर आपका कार्ड डिफ़ॉल्ट हो गया, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बैंक केस भी कर सकता है। उसका भी रास्ता है हमारे चैनल पर, हम बताएंगे आपको किस तरीके से आप इनसे डील कर सकते हैं अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो। अब हम एक एग्जांपल की बात करते हैं कि अगर 50,000 का बिल एक साल में आपने 1 लाख से ऊपर चला गया सिर्फ लेट पेमेंट और ब्याज की वजह से, तो आज वो इंसान ईएमआई में ही फंसा है और किसी नई चीज़ के लिए पैसे नहीं बचते उसके पास। तो इसी तरीके से इंसान क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसता है। अब हम बात करते हैं कि इससे बचें कैसे। तो सॉल्यूशन इसका ये है कि सिर्फ उतना ही खर्च करें जितना कैश में चुका सकते हैं। हर महीने का बिल आप पूरा चुकाएं, मिनिमम ड्यू कभी भी ना पेमेंट करें, पूरा के पूरा पेमेंट आप दें। ऑटो डेबिट चालू कर ले ताकि पेमेंट कभी भी मिस ना हो। क्रेडिट लिमिट का 30% ही खर्च करें, उससे ज़्यादा खर्च ना करें। और फिर हम बात करते हैं कि अचानक के खर्चे की, यानी कि कोई भी आपके पास कोई ऑफर है, आपने कोई भी चीज़ खरीद ली, तो उसके लिए आप एक रूल बनाएं कि मैं डायरेक्टली कुछ भी चीज़ खरीदूंगा नहीं, पहले उसको देखूंगा, अगले दिन खरीदूंगा, जब तक आपको सोचने का टाइम मिल जाता है। अचानक के खर्चे से आप बच सकते हैं। आपको हो सकता है कि आप अपने कर्ज के बारे में सोच ले कि मुझे अभी ये नहीं खरीदना, बाद में खरीदूंगा, तो 24 घंटे का रूल बनाए कि आज हम चाहेंगे और कल खरीदेंगे। दूसरी चीज़ है, मल्टीपल कार्ड रखने से आप बच जाइए। ठीक है, मल्टीपल कार्ड कभी भी ना रखें, इसमें आप ट्रैप में फंसते जाएंगे। एक कार्ड का बिल चुकाने के लिए दूसरा कार्ड आप रखते जाएंगे। अगर आप पहले से फंस चुके हैं तो बैंक से बात करें सेटलमेंट के लिए, क्रेडिट काउंसलर से सलाह लें। सबसे ज़रूरी ये है कि डरे नहीं, डरने से कुछ नहीं होता। कामली अपना प्लान बनाएं। ठीक है दोस्तों, पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन कर्ज में फंसना बहुत आसान है। क्रेडिट कार्ड एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल है, लेकिन अगर बिना सोचे समझे चलाया जाए तो पूरी ज़िंदगी आपकी बर्बाद कर सकता है। इसलिए स्मार्ट बनिए, डिसिप्लिन बनिए और अपने पैसों पर अपना कंट्रोल रखिए। किसी बैंक या कंपनी के हाथ का खिलौना मत बनिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो, आपके लिए अच्छी साबित हुई है, तो एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हम सब मिलकर इस कर्ज के चाल से बाहर निकल सके। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछिए। अगली वीडियो हो सकता है कि आपके सॉल्यूशन पर हो। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।